दुनिया के अंत को लेकर आए दिन चर्चा होती है। कोई कहता है कि एक दिन एलियंस धरती पर हमला कर देंगे और दुनिया खत्म हो जाएगी, तो कोई कहता है कि सुनामी आने से ऐसा होगा। इसे लेकर तमाम फिल्में भी बन चुकी हैं। वैज्ञानिक डूम्सडे क्लॉक के जरिए भी वक्त वक्त पर चेतावनी देते हैं कि दुनिया विनाश के बेहद करीब है। जनवरी 2022 में खबर आई थी कि दुनिया तबाही से महज 100 सेकंड दूर है। अब 3 साल में पहली बार कहा जा रहा है कि दुनिया तबाही से 90 सेकंड दूर है। इसके पीछे का कारण यूक्रेन युद्ध को भी माना जा रहा है। इस घड़ी का काम यह बताना है कि हम मानव निर्मित आपदा के कितना करीब हैं। आज हम उन 10 संभावित कारणों के बारे में जानेंगे जिनके कारण दुनिया के अंत की आशंका जताई जाती है। इससे पहले डूम्सडे क्लॉक के बारे में जान लेते हैं। यह एक प्रतीकात्मक घड़ी है जो मानवीय गतिविधियों के कारण वैश्विक तबाही की संभावना के बारे में बताती है। इसमें आधी रात के 12 बजे को सबसे बड़े खतरे के संकेत के तौर पर देखा जाता है। वैज्ञानिकों ने 1945 में जापान पर परमाणु हमला होने के बाद मानव जनित खतरों के बारे में दुनिया को चेतावनी देने के लिए ये घड़ी बनाई थी। इसमें रात के 12 बजे के वक्त का मतलब है दुनिया का अंत बेहद करीब है। डायनासोर के अंत का कारण बना उल्कापिंड धरती का अंत कर सकता है। चिकसुलुप उल्कापिंड समुद्र में आकर गिरा था, जिसे आज मेक्सिको की खाड़ी कहा जाता है। इससे भीषण सुनामी आई। इससे बड़ी मात्रा में धूल के बादल बने, जिसने जलवायु परिवर्तन की गति को बढ़ा दिया। इसकी वजह से धरती पर मौजूद रहे 75% जानवरों और पौधों की प्रजातियों का खात्मा हो गया। एस्ट्रोनॉमर्स का मानना है कि ऐसा विशाल उल्कापिंड हर 100 मिलियन साल में एक बार हमारे ग्रह से टकराता है। अब ऐसा दोबारा होने का अनुमान अगले 30 मिलियन साल में जताया गया है। दुनिया को लॉ ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बताने वाले आइजैक न्यूटन ने एक ऐसी भविष्यवाणी भी की थी जो किसी की भी समझ से परे हो सकती है। पूरी दुनिया इस समय कई तरह के उतार चढ़ावों से गुजर रही है। कोरोना वायरस महामारी से लेकर मौसम तक का प्रकोप दुनिया को परेशान किए हुए है। न्यूटन को दुनिया का महान गणितज्ञ और भौतिक विज्ञानी कहा जाता है। न्यूटन ने अपनी गणना के आधार पर बताया था कि साल 2060 तक दुनिया खत्म हो चुकी है। न्यूटन ने कुछ फॉर्मूलों के आधार पर यह बात कही थी। 1704 में की भविष्यवाणी सर आइजैक न्यूटन ने अपने कई नोट्स और चिट्ठियों में दुनिया के खत्म होने का जिक्र किया था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि अगर साल 2060 तक दुनिया बची रह गई तो ये विनाश की शुरुआत का साल होगा। न्यूटन ने दुनिया के खत्म होने का एक फार्मूला भी दिया था। न्यूटन ने यह भविष्यवाणी सन 1704 में की थी। भविष्यवाणी के साथ न्यूटन का यह नोट उनकी लिखी चिट्ठियों के साथ मिला था। सन 1727 में उनका निधन हो गया था और इसके बाद उनके लिखे सभी नोट्स, चिट्ठियां उनके घर में पाए गए। किताब में है भविष्यवाणी का जिक्र। साराह ड्राई की किताब द न्यूटन पेपर्स, द स्ट्रेंड्स एंड ट्रू ऑनडाइसेस ऑफ आइजैक न्यूटन्स मैन्युस्क्रिप्ट्स में उनकी भविष्यवाणी का जिक्र विस्तार से है। इस किताब में उन्होंने लिखा है कि न्यूटन ने अपने जीवन में करीब 10,000 नोट्स और लेटर्स लिखे। साराह ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि जब इन नोट्स और लेटर्स को सन 1800 के अंत में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लाया गया तो ये काफी अस्त व्यस्त थे। इन्हें सही ढंग से लगाने में 16 साल लग गए थे। सन 1936 उनके नोट्स और चिट्ठियों की नीलामी हुई थी। इन्हें इंग्लैंड के अर्थशास्त्री जॉन मेयनार्ड कीन्स ने खरीद लिया। बाद में इन सभी नोट्स को जेरूशलम के एक प्रोफेसर ने सीक्रेट्स ऑफ न्यूटन नाम से एक किताब के तौर पर पब्लिश किया था। यह किताब जेरूशलम की यूनिवर्सिटी में आज भी रखी है। क्या लिखा था न्यूटन ने? न्यूटन ने एक नोट में लिखा था, अगर इंसान यह सोचता है कि वह हमेशा के लिए जिंदा रहेगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका भी समय आएगा जब इंसान धर्म को मानना बंद कर देगा, तभी से उसका अंत शुरू हो जाएगा। दुनिया भी एक दिन खत्म हो जाएगी। दुनिया में मौजूद हर चीज कुछ समय के लिए रहेगी। एक समय आएगा जब आधा समय रह जाएगा। न्यूटन ने आगे लिखा है कि उन्होंने एक किताब में पढ़ा था जिसे समय और आधा समय का जिक्र किया गया था। न्यूटन ने इसी के आधार पर गणना की और उत्तर आया 3.5 साल, यानी 1/260 दिन। इसके बाद उन्होंने वैज्ञानिक गणना कर दिन को वर्ष में बदल दिया, यानी 1/260 साल।
पृथ्वी की मृत्यु कब होगी? ऐसे में सवाल पैदा होता है कि आखिर पृथ्वी की मौत कब होगी? वैज्ञानिकों के मुताबिक पृथ्वी के निधन का अगला चरण अब से 5 से 7 अरब वर्षों में दिखाई देगा। दरअसल एक वक्त ऐसा आएगा जब सूर्य एक तारे से एक विशाल हीलियम के जलने वाले लाल विशालकाय गोले में बदल जाएगा। उस वक्त इसकी गर्मी इतनी बढ़ जाएगी कि पृथ्वी पर कुछ भी इस गर्मी को झेल नहीं पाएगा। बढ़ती गर्मी और चमक की वजह से सूर्य अपने वर्तमान आकार से सैकड़ों गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। इसके बाद गर्मी पृथ्वी की सतह को पूरी तरह से छट कर जाएगी। फिर पृथ्वी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी, बंजर भूमि मंगल की तरह। इसके बाद जैसे ही सूरज ठंडा होगा तो इसके 2 संभावित अंत होने की संभावना है। या ठंडा होने से पहले ही लाल विशालकाय चरण हमारे ग्रह को निगल जाएगा और इसे अलग कर देगा। जब यह अलग होगा तब यह एक अंतरिक्ष में चट्टान के रूप में मरने के लिए तैरने वाला सौर मंडल का हिस्सा होगा। लेकिन इस नजारे को देखने के लिए हम में से कोई भी इस दुखद स्वप्न देखने के लिए नहीं होगा।